मैं ये कह सकती हूँ कि बुलबुल ने ईमानदारी से अपना काम किया और आगे से कोई भी बेबुनियाद इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से जांच लेना। थैंक यू मासा, थैंक यू मासा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने प्याज अपने हाथों से ही काटे थे, मशीन मौसी से नहीं। लेकिन सच्ची इस बार गलती ना हमारी नहीं थी, वो चक्कू चाचा से है ना, मुझे लगता है वो बूढ़े हो गए, अब वो सिर्फ मक्खन लगाने के काम आएंगे ना। उसमें कोई जान थी ना कोई धार। अरे आपको कैसे पता? क्योंकि बिना धार का चक्कू मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिया था। अरे तभी तो मैं सोचूं कि हमारे प्याज ढंग से कट क्यों नहीं रहे। तभी हमारी नजर मशीन मौसी पे पड़ी। मशीन मौसी, आपको तो देख के लग रहा है कि आप में बहुत धार है, ये सारे प्याज सट सट करके कट जाएंगे। और आप में तो कोई धार नहीं है, आप खुद भी थके हुए हो और हमारे को भी थका रहे हो। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आइडिया नचन लग गया मुन्ने। फिर मैंने सिलबट्टे से चाकू में धार बनाई। भाभी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिया और ये देखो कट गया। न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला, एकदम परफेक्ट। लो काटो इसे फटाफट। नहीं, अगर मासा चाहती है कि मैं चक्कू से सारे प्याज काटूं तो मैं चक्कू से ही काटूंगी, क्योंकि मैं मासा के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने बोला है तो जरूर कोई बात होगी, मैं इसी से काटूंगी। आपको पता है अगर चक्कू चाचा सामने और धार होती ना तो मैं और अच्छी प्याज काटती। जानती हूँ, पर तुम्हारी परीक्षा सिर्फ प्याज काटने की नहीं थी। परीक्षा इस बात की भी थी कि कैसे मुसीबत के समय में या परेशानी में तुम पड़ जाओ तो कितनी समझदारी से उस परेशानी से बाहर निकलो। और इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो बुलबुल। अरे वाह बिंदरी वाह, तू तो जुगाड़ में ये क्या बोले इसे तू? मशीन मौसी। हाँ मशीन मौसी भी ज्यादा तेज निकली क्या? कैसे रही? ओले मासा, 3 बजने में अब थोड़ा ही समय बचा है। अगर आपको आज का हमारा काम ठीक ठाक लगा और कोई काम ना हो आज के लिए तो मैं अचार वाले ऑर्डर के लिए जाऊं? जाती हूँ। सुनो, ये प्याज तो रसोई में रख जाओ। हाँ, 3 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा वरना ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। जीजी, हेलो जीजी, सुनिए ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूं? वो मारे को ना अचार के काम से थोड़ा बाहर जाना है। बुलबुल सुनना, मैं तुझसे सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बुलबुल, वो जाते वक्त ट्रैफिक लग सकता है तो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, जीजी सुनिए ना, अब 2 मिनट फोन पे ही रहिए, मैं काम निपटा के आ रही हूँ। फोन पे ही रहिए आप। हो तो वीर अब एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी को काम में भी सपोर्ट कर रहा है, वो छोड़ने जाएंगे। बुलबुल, तू एक अच्छी पत्नी, बेटी, बहू सब बनना चाहती है ना? कोई बात नहीं, मैं भी तुझे एक अच्छी चीज बन के दिखाऊंगी, तुझसे अपना सब कुछ वापस छीन कर। हाँ जीजी, मैं आ गई। वर्णिका, सोम बाजार चलना है, मेरे साथ चलना। पूजा की सामग्री लेनी है और थोड़ी खरीदारी और करनी। आजा बेटा। सोम बाजार? अब बोलिए, आप क्या बोल रही थी? हाँ बुलबुल, तू बहुत बिजी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं ना तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ। क्योंकि मेरा काम तो तुझसे बात किए बिना ही हो गया।
फोन पे कुंडली भेजने का प्लान भले ही फ्लॉप हो गया हो, लेकिन अब सोम बाजार में होगी तेरी सास से मुलाकात और तेरी कुंडली उनके हाथ। ओले, मैं इस पे कैसे बैठूंगी? रेडी बुलबुल, चले? बैठो बुलबुल। क्या हुआ बुलबुल? थानेदार साहब, वो मैं मोटरसाइकिल मौसा पे कभी नहीं बैठी हूँ, और ये तो किसी दुमकटी चिपकली के जैसी है, इनमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं गिर गई तो? एक काम करो, तुम अपना पल्ला कस लो और फिर आराम से बैठो। बुलबुल, सॉरी। सॉरी। बुलबुल, अगर मुझे पकड़ के बैठोगी तो ना गिरोगी और ना डर लगेगा। चले? आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। अब ये ज्योतिष जी ही बदलेंगे मेरी किस्मत की लकीर। थानेदार साहब, कितना समय हो रहा है? कितना बज रहा है? टाइम 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 3 में 10 कम। हाँ वाले 10 मिनट। थानेदार साहब, आप अपनी मोटरसाइकिल थोड़ा तेज चलाइए ना। बुलबुल, तुम भूल गई हो कि तुम्हारा पति पुलिस वाला है, तुम उससे तेज बाइक चलाने के लिए कह रही हो। ओले, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। खाटू श्याम जी, आज तुम पक्का ही लेट होंगे। पर कैसे भी अचार तो पास कराना ही है। आइडिया। ओले, मिल गया आइडिया। पर ये आइडिया हमारे को पहले क्यों नहीं सूझा? थानेदार साहब, इधर ही गाड़ी रुका दीजिए,
रुकिए, बुलबुल क्या हुआ? मुझे ना कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। अरे बुलबुल तुम्ही ना मुझे बोला था 3 बजे पहुंचना, अब देर हो रही है। हाँ हाँ, लेकिन एक जरूरी काम आ गया, मैं आती हूँ। बुलबुल 3 बजने वाले हैं। नमस्ते पंडित जी। ये मेरी बहन की कुंडली है। मेरी बहन और उसके पति की शादी जिन हालातों में हुई, उसकी शादी के बाद से कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, इसलिए मैं अपनी बहन की कुंडली दिखाने लाई हूँ। उसके पति का नाम है IPS वीर प्रताप सिंह। बहुत लेट हो गई। यकीन है कि मेरा अचार उनको पसंद आ जाएगा। आप लोग भी अचार का सैंपल चखाने आए थे, चखा दिया आपने? हाँ, आप भी सैंपल देने आई हो। लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया, अब सैंपल नहीं लेंगे वो। नहीं लेंगे। सैंपल देने का टाइम तो खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? आशीष भाई साहब, मैं अपने अचार का सैंपल ले आई। क्या टाइम हुआ है बुलबुल? मैंने क्या कहा था कि सिर्फ 3 बजे तक ही मैं अचार के सैंपल कलेक्ट करूंगा। क्या टाइम हुआ है? 3:07। बाकी लोगों के सैंपल्स बहुत पहले मेरे पास आ गए हैं और मैं उन्हें होटल मालिक को चखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब आप हमारे अचार के सैंपल्स नहीं लेकर जाएंगे? नहीं। नहीं। आप एक काम करिए, आप ये मठरी ले जाइए अपने साथ। ये सारे सैंपल्स अब बाकी लोगों के चखा देना, लेकिन साथ में ये भी ले जाइए। बिना मठरी के अचार का असली स्वाद कैसे पता चलेगा? मठरी की तो सबसे पक्की दोस्ती है, तीखा अचार, मीठा अचार, खट्टा अचार, सबके साथ। अरे इसकी जोड़ी इतनी कमाल की है, आपको पता है खिचड़ी, घी और अचार से भी ऊपर है इन सबकी दोस्ती। अगर आप एक बार हमारी इस मठरी को चटोरा अचार के साथ खाएंगे तो आप भी लेते रह जाएंगे इसकी चटकार। टिंग टॉन्ग। कोशिश करिए।